खुशामदीद एक बार फिर और तमाम अफवाज पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से और वीनस HD TV चैनल की जानिब से हम सलाम पेश करते हैं। और इस वक्त मेरे दरमियान क्योंकि 6 सितंबर पर बात हो रही है और हमारे आने वाली नस्लें ऑफकोर्स हम चाहते हैं ये तारीख बार बार दोहराई जाए और सुनारे अल्फाजों से लिखी गई है और लिखी जाए आगे भी, और हमारे बच्चों को, हमारे जितने और आने वाले जो नस्लें हैं वो याद रखें कि हमारी अफवाज पाकिस्तान में कितना जज्बा है जो अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऑफकोर्स हमारे जितने भी जब जवान जब अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो वो एक ही दुआ मांगते हैं, उनकी फैमिली, उनके माँ बाप, कि या तो हम शहीद हों या तो हम गाजी, लेकिन वो शहीद होने की दुआ ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो गाजी होते हैं, बच जाते हैं, या उनका भी ट्रैवल एक सफ़र चल रहा होता है, जर्नी, तो वो हमारे दरमियान होते हैं। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होती है। तो हम चाहते हैं कि 71 की, 65 की और बहुत सारी ऐसी इंटरनल जो हैं वो वॉर्स चलती रहती हैं, बैटल्स वगैरह, तो उसका कुछ अवेयरनेस हमें मिलनी चाहिए। लेकिन स्पेशली आज हम लोग 1965 की बात कर रहे हैं तो वो भी एक यादगार है और हमेशा दुश्मनों को याद रहेगा और याद रहना चाहिए। तो लेट्स सी, आज हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर रिटायर्ड यहाँ पर मेजर मुसरत साहब मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े गौर से आप मेरी बात सुन रहे थे और इंट्रो भी सुना आपने। असल बात यह है कि आपने बात ही इतनी जबरदस्त की है कि उसे ला मोहल्ला सुनना पड़ा और ना सुनना चाहते हुए भी सुनना पड़ा है कि बिल्कुल आपने कौम की बात की है, हमारे नेशन की बात की, हमारे अफवाज, मुसल्लह अफवाज के दिल की बात की है। क्या बात है। और यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, आप हमारा फख्र हैं, आप हमारे लिए फख्र पाकिस्तान है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स माशाल्लाह इतने सारे, आपको मैं इनकी एक लिस्ट यहाँ पर थी कि ये इम्तियाज और ये और इनके सारे जो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हैं, तो सर मैं देख रही हूँ इतनी खुशी हो रही है मुझे रियली जी। तो ये बड़े प्यारे प्यारे आपको तमगे लगे वो हाँ बिल्कुल तमगे हैं, फौज में मिलते रहते हैं ऑफ कोर्स। ये तो मैंने 4 जो बहुत वो है और लगा के बड़े वाले और ये तो भर जाता। ये जो प्राइड आप जो कह रही हैं ना, ये रिबन है जो ये मेडल्स हैं प्राइड वाले। अच्छा, 71 वार की जंग मैंने लड़ी है माशाल्लाह। तो इट्स ऑनर टू अस आप 71 और इसके अलावा भी एक और जंग लड़ी है जो कि हिस्ट्री में तो भी आती है, ऑफिशियली भी आती है। ये हमने अफगानिस्तान की मैंने लड़ी है। जब आपको याद होगा कि जब मुजाहिदीन अफगानिस्तान में जब वो कर रहे थे और हमारी जंग उनसे चल रही थी, तो मैं चूंकि बेसिकली आर्मी एयर डिफेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम अफगान के जहाज जो थे रशियंस ज़्यादातर, वो हमारे मुजाहिदीन पर स्ट्राइक करने के लिए आया करते थे, जो कि बॉर्डर के साथ साथ वो रहते थे और फिर अंदर जाते थे। बाज़ाब्ता तक लड़ाई थी और ये एक डिक्लेयर लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई में भी मैंने हिस्सा लिया और मैं पाराचनार में डिप्लॉयड रहा हूँ और मैं कोयटे में डिप्लॉयड रहा हूँ दिनों में। खोजक टॉप एक ऐसी जगह है जो जहाँ से जहाज आया कर और एक PF का रेडार होता है। बेसिकली हमारा जी घूम रहा होता है। तो उन दिनों में जिन में 71 में मैं जब लड़ाई लड़ रहा था, तो ये और उससे पहले ये PF वाले हमें अर्ली वार्निंग दिया करते हैं, यानी जब कोई जहाज आ रहा हो और वो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करता है तो हमें गन वालों को फौरन अर्ली वार्निंग दी जाती है कि आप होशियार हो जाए, गन मतलब जहाज आ गए, आपने मार के गिराना है उनको। तो वो वहाँ पे एक रडार लगा हुआ था कोजक टॉप, जो कि बहुत ऊंचाई पर था और सर्दियों में तो बर्फ से बंद हो जाता था रास्ते। हमें रास्ते हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन बगैर राशन जमा कर लेते थे और बर्फ पानी का प्रॉब्लम होता था, तो पानी जो बर्फ पड़ी होती है उसको पिघला के हम फिर पीते थे भी, उसमें खाना भी बनाते, उसमें ये करते। तो इस तरह की अफगानिस्तान की जो लड़ाई हो रही थी रशिया से, बेसिकली वो था, वो मैंने कोयटा और पाराचनार ये 2 जगह में लड़ी है। सर ये एक जज्बा होता है, मैं नाज़रीन से मतलब हमें भी कोई अगर एक आवाज़ दे दे ना
नारे तकबीर तो हमारे एक अंदर से अल्लाह अकबर, और फिर ऐसे करते कि भाई मरने पे मिट आए बंदा, और मतलब एक लेकिन कॉज होती है, कोई ना कोई इसकी कॉज होती है, रीजन होता है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये अल्लाह अकबर जब भी नारा लगाया जाता है इसका कोई रीजन होता है। ऑफ कोर्स हम किसी जहाद पे या हम दुश्मन को मारने के लिए रेडी। तो ये आप लोग जब ऑफ कोर्स इतने दिन के भूखे और एक टारगेट होता है, जाना है, ये फतह करना है या हमने डिफेंस करना है, वो मैं चाहती हूँ जरा आप थोड़ा ब्रीफ करें। तो मैं आता हूँ उस बात पे। यस। तो उससे पहले मैं राहे मजाकन समझ लें या आपको अप्रिशिएट करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो ड्रेस पहना हुआ, जो वर्दी पहनी हुई है, वाह, उससे तो बंदा वैसे ही नहीं मैं आप लोगों से इम्प्रेस हुआ, तो अच्छी लग रही है तो जब भी पहन ली ना, बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी भी लग रही है, और आपका जज्बा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और वतन से आपकी मोहब्बत है। आई लव माय कंट्री, मुझे बहुत मोहब्बत है वाकई में, हकीकत मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपका अफवाज पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात के तहत कभी कभी अफवाज पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते, कभी कभी इस तरह भी कर लेते, मगर वो उनकी गलतफहमी होती है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर ये लोग डिफेंस ना करेंगे, रातों को नहीं जागे, तो हम पर तो बहुत सारे दुश्मन मुसल्लत हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बॉर्डर पे है, ये वागा पे है, ये क्या बोलते हैं, स्पेशली वो जो बड़ी सियाचिन की बात कर रही थी मैं, 30,000 फुट पर हमारे है। आपको बताओ वहाँ पे बर्फ है, वहाँ पे तो उंगलियां कट जाती हैं, नाक झड़ जाते हैं, कान झड़ जाते हैं सर्दियों से। सांस लेना कितना मुश्किल है, सांस लेना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और इसीलिए वो एक सर्टेन ईयर एज लिमिट है हमारी, उसके बाद हम उन टॉप पे नहीं भेजते। अच्छा, जो कि क्योंकि वो फिर उस यंगस्टर जो लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं या यंग मेजर हैं, वो जाते हैं। मैं सच कहूँ, ये सचिन का जब मैंने एक कोर्स, मेरे पीछे भी कुछ वीडियोस चल रहे हैं, तो बर्फ में वो लोग झंडा लगाए और नमाज भी पढ़ रहे हैं। really, मैंने कहा यार, और फिर जब उनके जब चेहरे दिखाए तो ज़रा बात है, उनका ये रेड हो रहे हैं और उनका चेहरा अजीब सा हुआ है, लेकिन वो सर्दी वहाँ पर सर्दी बहुत, और आप जिगर है उन लोगों का, वाकई जिगर है, वाकई जिगर है, वरना हर आदमी नहीं कर सकता, ये कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। और उसमें फिर ये नहीं कि खाली बैठे हुए, तो दुश्मन के फायर भी आ रहे हैं और उनको जवाब भी देना है, क्योंकि ये पंगा, सोने तो जा नहीं रहे, अलर्ट रहना जरूरी है, और अच्छा उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, और मेन टाइम क्या होता है, रात का टाइम, रात का टाइम, मगर उसमें सर वो जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं ना, यही बात, हम अपनी सुकून की नींद मतलब सो रहे हैं। और आप यकीन करें, जब ये डिफेंस डे की बात करें तो क्या हुआ था, रात में हमला हुआ था, तो वो ये समझे कि उनके लिए आलम ही काफी था, मेरे ख्याल में तो ये कहूंगी, और उनको पता चल गया कि उनके लिए हम लोग कितने, अगर हम अंधेरे में, उन्होंने अंधेरे में वॉर उन्होंने स्टार्ट किया था, और उन्होंने कहा ये सो रहे, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने लिए शहीद होने की दुआ मांग के सो रहे, या वो फौरन कैसे अलर्ट हो जाते, इनको भी अफवाज पाकिस्तान के अंदर का जज्बा नहीं माना, और इन्होंने तोपों के नीचे लेट के 1965 की जंग को सुनहरे अल्फाजों से रकम कर दिया, वो नहीं जानते। टैंक्स बिल्कुल ऐसे ही था ना, टैंक के नीचे लेट के, तो अपनी जान देना, सीना चीरना आसान तो नहीं है। और आप जो बात कर रही हैं, उस वक्त 65 में मैं कॉलेज में था। अच्छा, और आपको सच्ची बात बताऊं कि मैंने 65 की मैं कॉलेज में था, और मेरा इरादा फौज में जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त भी बहुत दुबला पतला छोटा सा लगता था, कि लोग, मैं इरादा भी जाहिर करके कहते यार तुम क्या फौज में जाओगे, चिड़ी से आदमी हो तुम, तो वो फिर मगर वही जज्बा था, और वो जज्बा ऐसा था कि पूरी कौम ने साथ दिया था। मुझे याद है कि 65 वार जिस दिन शुरू हुई थी, मैं कॉलेज मेरे ब्रेक था, तो मैं कॉलेज के कैंटीन में था। कैंटीन का मतलब वो जो रेसेस रूम होता है, वहाँ टेबल टेनिस भी होती है, ये भी होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए। तो कोइंसिडेंट एकदम, हाँ, तो वो मैं टेबल टेनिस खेल रहा था इत्तेफाक से, मैं ये शौक था, तो एकदम से सारे लोग खामोश हो गए, हल्ला गुल्ला बहुत होता है वहाँ, लड़के हर किस्म के, वो अपना शोर शराब, पता चला रेडियो ऑन हो गया है। अच्छा। किसी ने आगे कहा रेडियो लगाओ, रेडियो लगाओ। उन दिनों में रेडियो होता था, उस वक्त ये सुनते थे। और 65 की वार, और सलाम करता हूँ मैं,
फील्ड मार्शल अयूब खान को, क्या उसकी गरजदार आवाज, ललकार और ऐसा जज्बा, यानी हम सब वहां पर जम गए और कान लगा के सुनते रहे। और उसने सारा बताया कि दुश्मन ने किस तरह रात के अंधेरे में आके हम पे हमला किया है और वो नहीं जानता है कि ये हम किस कौम को ललकारा है। और साथ मैं ये बताऊं, उस वक्त तो मेरा भी जज्बा खोल के मैंने कहा मैं भी जाता हूँ, तो मगर उस वक्त मैं इंटर में था, तो खैर मुझे बाद में मौका मिला तो मैं। सर आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हर चीज लेके पहुंच गए थे कि भाई मैं आगे उसी पे आ रहा था, उसी पे आ रहा था। और मैं आपको बताऊं कि जो जज्बा फौजियों से ज्यादा आप लोगों का था ना, आप तो शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, मगर नेशन इकट्ठी हो गई ना, तो मगर मेरा मतलब है कि अवाम का था, लोगों का था, जो जज्बा था। मुझे तो अभी भी याद है कि मैं घर से फौज में नहीं था और टीवी भी नहीं था उस वक्त, 65 के बाद तो टीवी आया, इधर उधर से सुनते थे। लाहौर में था मैं, वैसे कराची में था उस वक्त, कराची कॉलेज में था, मगर लाहौर आना जाना होता था। तो वहाँ जो हमने देखा और जो लोगों अखबार में उस वक्त, और जब मैं फौज में गया 65 के बाद ही गया, 2 साल की ट्रेनिंग पी में होती है, तो वो जज्बा कायम था। तो मैं एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट जब निकला करता था, कभी गाड़ी में जा रहा हूँ, ये हो जा रहा हूँ, तो मैं वो उस वक्त भी वो जज्बा देखता था कि भाई वो मुझे जैसा बच्चे को सेकेंड लेफ्टिनेंट है, वो आ रही, कोई हाथ मिला रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई वो मतलब वार के बाद की फौरन थोड़ी दिन की बात है। तो वो जज्बा, ये जज्बा होता है जो अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगी ना, आपसे मुराद कौम, ठीक कौम हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो फौजी नहीं लड़ सकता। यानी आप ये अवाम की ताकत होती है जो हमें जज्बा दिलाती है और हमें, और मुझे अभी तक याद है क्या वो जज्बा था उस वक्त। तो मैं इसके ऊपर एक शेर सुना दूं? 2 सुनाए। और आपको पता है उस वक्त हमारी बड़ी खूबसूरत आवाज की मालिक मलका तरन्नुम नूरजहां, जी और बहुत सारे ऐसे खूबसूरत आवाज रखने वाले जिन्होंने अपना भी एक किरदार निभाया। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी में कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीर। और ये तस्वीरें आज मैं जब जब निशाने हैदर के बहुत सारे देखती हूँ, जिन लोगों को मिले में, उनमें मेजर अजीज भट्टी शहीद, मेजर राशिद मिनाज शहीद, मेजर सरवर और मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल, सिपाही सवार, ये बहुत अच्छी खासी तादाद है माशाल्लाह दोनों 71 की। और इनको निशाने हैदर एक बड़ा एजाज मिला, बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्रत का एजाज है, वो भी फौजी। माशाल्लाह तो ये मिलना इतना आसान नहीं होता, कुछ किया होता जब ही मिलता। और जब मैं राशिद मिनाज की बात करती हूँ तो मैंने कहा कि उसने जहाज को गिराना और अपनी जान देना पसंद किया, उसने झुकना पसंद किया। और अब इसी जो आपने ये बात की ना, तो ये राशिद मिनाज की बात आ गई है, तो मैं इसका आई विटनेस खुद हूँ। अल्लाह, एक और हाँ, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मैं बदीन में था, और वहाँ पे भी हमारा एक रडार था, उस सेक्टर में मैं जंग लड़ रहा था 71 की। तो उस वक्त हुआ ये था कि हम लोग उधर कमांड पोस्ट में थे, तो एकदम से हाई अलर्ट हो गया। वो होता है ना कि हमें गन पर आती है, हाई अलर्ट आता है, तो हम गनों को रेडी कर लेते हैं, चैम्बर में बुलेट, वो जो गोला होता है वो डाल के। ऐसा हो गया ऐसा वी यूज्ड टू वेट कि जब हमारे यहाँ गन्स होती हैं 3 होल्ड गन्स होल्ड, और उसके बाद गन्स फ्री। ठीक है। तो गन्स फ्री जब होती हैं तो इसका मतलब यू आर फ्री टू फायर। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मिली कि मैं हाईजैक ऐसी हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो वहां से खबर मिली कि जी ऐसा हो गया, तो फिर हमें तो पता चल जाता है, हमें बता दिया गया कि ट्रेनर था वो, जो कि मौरीपुर से उड़ा था, और उसमें एक जो 2 सीटर थे। ठीक है।
ایک وہ ٹرینر ابھی فلائنگ آفسر تھا, نیا نیا آیا تھا, تو شروع میں ہم سب جتنے بھی ینگ آفسر آتے ہیں ان کی ٹریننگ بیسیکلی اسکولز میں ادھر ادھر ہوتی ہے, تو وہ بھی اسی ٹریننگ پر اس کے ساتھ اس کا انسٹرکٹر تھا, وہ فارمر ایسٹ پاکستان کا تھا, تو وہ جہاز کو لے جا کے انڈیا لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ لے جانا چاہا, اس نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہمارا روٹ تو یہ ہے, ہم نے تو اس روٹ پہ جانا, تو آپ کدھر جا رہے ہیں, کہتے شٹ اپ یو, اچھا کہتے بس تم چپ سے بیٹھے رہو. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تو پھر اس نے سب کو پتا ہوتا ہے, روٹس دیکھا اس نے کہا یہ تو پتہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے, وہ ہو رہے ہوں گے نا انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے. اس نے کہا انڈیا کی طرف وہ جا رہا ہے. اس نے کہا سر ویئر آر یو گوئنگ, اچھا ٹھیک ہے, اسٹاپ اٹ, اوکے, ہاں ورنہ میں ابھی کریش کر دوں گا جہاز کو. او مائی گاڈ. اس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا, اسے موڑنے کی کوشش کی اس طرف منی پور کی طرف, بٹ ہی کون ڈو اٹ, اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا وہ. کنٹرول بیسیکلی وہ انسٹرکٹر کے پاس ہی ہوتا. اس نے دیکھا کہ اب تو یہ چلا ہی جائے گا, تو اس نے جہاز کو کنٹرول, اس کو کریش کرا دیا, او مائی گاڈ, وہیں پہ کریش کرا دیا, اور وہ پھر بیچارہ شہید ہو گیا. اس طرح اس نے ایک جہاز کو بھی بچایا, ملک کو بھی بچایا, اور کتنے راز لے کے وہ جا رہا تھا انڈیا, وہ بچایا. تو اس کو بھی نشان حیدر ملا. اور میں ان دنوں میں خود اس جنگ میں اس واقعے کی پل پل میں جان رہا تھا کمانڈ پوسٹ سے. کیا بات ہے, یہ ایک جاں ہو, یہ ایک جاں کیا ہزار جانیں, ہزار ہو تو تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن, یہ عقیدتیں, یہ محبتیں تجھ پہ نثار کر دوں. یقین کریں افواج پاکستان کی جب میں اس طرح, اور پتہ یہ آپ سے گفتگو کیوں کی جا رہی ہے, آپ کو یو آر اے سینئر, یو آر اے پرائڈ آف پاکستان, اور آپ ایک آرمی ایک فورس سے بھی ریلیونٹ ہیں, اور ہمارے جتنے بھی اس وقت نوجوان دیکھ رہے ہیں, آنے والے جو اسکولز گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, اور وہ ایک آپ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ اسٹوری یا ہسٹری ان کی نالج ہونی چاہیے کہ یہ دفاع پاکستان نے اس وقت 6 ستمبر کو یا 71 کی جنگ میں یا جتنی بھی جنگیں افواج پاکستان نے لڑی ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے, اور یہ کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں, کیسے کیسے ہم دفاع کرتے ہیں, اور کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہم اتنی سکون سے اتنے سیف کنٹری میں رہ رہے ہیں, سیو کرنے کے لیے, ڈیفنس کے لیے ہماری افواج پاکستان موجود ہے, اور وہ ہوا میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, اور سمندر میں بھی ہے, جو سبمرین کے اندر موجود ہے. سبمرین ہے, اوپر سے فائٹرز, ان کے جہاز بھی ہوتے ہیں, گنوں والے جہاز ہوتے ہیں, بڑے بھاری بھاری اینٹی ایئر کرافٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اوپر سے بات مجھے, میں سوری فار جوک ہو جائے گا, انڈیا والوں نے جب بھی جو حرکت کی ہے, میلا پن کی ہے, وہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں. سکے ابھی نندن سے بھی ہوا تھا, چائے شائے پلا کے اپنے بیچارے کو دے دیا, اچھی بات ہے, ہماری چائے بڑی مشہور ہو گئی ہے. بہت فینٹاسٹک ٹی, ایک کپ آف فینٹاسٹک ٹی, ریلی قسم سے. یہ ایک دیکھا جائے تو بہت بڑا ایک بڑے پیار کا ایک مخمل میں لپیٹ کے مارا ہے. ہاں نہیں بالکل. اور مگر آپ دیکھیں, ہم نے انسانی ناطے کے تحت, کیونکہ اس کی بیوی کا فون خود پرسنل فون آیا تھا اچھا کنسرن اتھارٹیز کے پاس, اوکے, تو اس نے بھی کہا کہ پلیز سر یہ وغیرہ وغیرہ, یہ بات بھی ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس کا تو ویسے بھی نارمل تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ چلو اگر ہم گڈ ول گین کر لیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. مگر بنیے تو بنیے ہوتے ہیں نا. مجھے ہنسی ویسے ہی کہہ رہے ہیں, پتہ کیا ہوا جب یہ ہوا نا, آپ لوگوں نے واپس تو کہہ رہے ہیں یہ ڈر گئے, ہمارے ملک میں آ گئے ہو, اللہ کے بندو, یہ تو شکر خدا کا کہتے ہیں, بس اپنے شکر کیجئے, سجدے کیجئے کہ اللہ پاک نے جو ہے اسے, ورنہ تو یقین کرے آپ کسی کے ملک میں جا کے اور پھر وہ بے وقوفی کہ یہ نہیں معلوم کہ کس کنٹری میں آ گئے. اچھا پھر ایک اور 2-3 اور بھی بے وقوفوں والی کہ بھئی وہ جہاز کون سا تھا, کون سے, بس عجیب عجیب. امریکہ نے اس کو انڈورس کیا, یہ سب بہت ساری. ہاں امریکہ نے بھی وہ کہتے تھے جی کہ وہ F-16 کو ہم نے مار گرایا, اور وہ F-16 کا نمبر ہی وہ نہیں تھا. اور F-16 ایسا جہاز ہے جس کو امریکہ بھی ریکارڈ میں رکھتا ہے, جس کو دیا ہوا ہے, اور کہاں اڑ رہا ہے, کب اڑ رہا ہے, کسی کو بیچ تو نہیں رہا آگے, اس کا نمبر بھی اگر کوئی گرتا ہے کوئی جہاز میں. جھوٹ بولتے ہوئے تو کچھ تو تھوڑا سا خیال کر لے. ہمارے افواج کا شکریہ کریں کہ انہوں نے ہماری
कौम से बचा लिया, वरना इतनी कुट लग रही थी उसकी, कुट लगी भी थोड़ी बहुत, मगर फौजी आगे अपने उसमें ले लिया, वरना उसको मार देते, बहुत गुस्से में थी, उसको मार देते, वो तो फिर आगे ले गए। खैर उसका एक प्रोसीजर होता है, हमारा ये प्रोसीजर नहीं है कि हम, असल में नहीं, हमारे एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, हमारे मुसलमानों में भी और हमारे ईमान में भी और हमारी पाकिस्तानी अफवाज में भी हम निहत्ते पे कभी भी अटैक नहीं करते हमारी अफवाज के, ठीक है ना। कौम का जाहिर बात है, एक गुस्सा है, जज्बा है, हम उसको नहीं कंपेयर करते, लेकिन बेसिकली उसको भी उन्होंने जान से नहीं मारा, और क्योंकि निहत्ता है ना, तो उसको किसी को जान से नहीं मारते, और हम उसको हम कभी भी जंग करते हैं क्योंकि हम उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम किसी को पहले तो ऑफ कोर्स जो है हथियार वगैरह नहीं, हम लोगों की पूरी कोशिश होती है, लेकिन जब कोई जंग करता है तो फिर पूरी ललकार की जाती है। जी, हम कभी भी पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपते। और इसमें आपको मैं बताऊं कि फौज में जिनेवा कन्वेंशन भी है, ठीक है, उसके तहत हमें सर्टेन एक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर हम किसी को POW बना रहे हैं या हम खुद भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम भी बनते हैं, 65 में 71 में भी बने, तो मगर उसका एक प्रोसीजर होता है। पाकिस्तान तो उसको अर्नेस्टली फॉलो करता है, ठीक है, मगर ये बनिए नहीं करते। ये बनिए तो फिर बनिए है ना, तो उस लिहाज से ये कोड ऑफ कंडक्ट में भी आता है। 1965 की जंग जब हुई थी तो ऑफ कोर्स रात में एक अटैक किया, जैसे आपने कहा कि उनका एक यूब साहब का जो एक था जनरल, वो तो आज तक मुझे याद है, वो एक दबंग किस्म का, उन्होंने स्पीच तकरीर दी, सब कौम जाग गई, हमारे कुछ नगमे भी चले और लोगों ने, और एक खास क्या वहाँ पे तो वो जो हॉल था हमारा रिक्रिएशन रूम कहलाता था, यानी ऐसे नारे स्टूडेंट्स लगा रहे थे कि छत उड़ जाएगी। अच्छा, ये अच्छा, एक में वो कहते कि जब ऐलान किया और जितने भी हमारे सिपाही थे, अफवाज थे, वो टैंकों के नीचे मतलब इसका क्या था कि वो लोग टैंक लेकर आ गए थे, तोपे ले आए थे, क्या किया था कि अपने सीने बम बांध के ले गए, क्या था? 65 में तो बहुत 15 दिन 17 दिन जो लड़ाई हुई, 17 दिन लड़ाई हुई थी, तो वो सारे सेक्टर में हुई थी, हर तरफ से उसका प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है फौज की, किधर से किस विंग से आर्मर लेके आना है, किधर से आर्टिलरी पीछे से सपोर्ट करनी है, माने इसकी डिफरेंट टैक्टिक्स है, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, हर चीज की उसका एक बाकायदा एक पूरा मतलब ये आर्मी की ट्रेनिंग है, कोर्स है, और ये उसको अपने फॉलो कर, तो वो आर्मर्ड की राइट विंग से लेके आए थे, और 54 में आपको याद होगा कि बहुत जबरदस्त टैंक की बैटल हुई थी सियालकोट में, सियालकोट के और तो वहां पर जाकर के वो टैंक जब आ गए थे ना, तो बाजों का टैंक चढ़ जाते हैं, या एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं उसे मारते हैं, और शोल्डर फायर मिसाइल्स होते हैं, या फिर आर्टिलरी की फायर पीछे से मंगवा, देयर सो मेनी वेज, तो उसमें या टैंक टू टैंक फायर होता है, यानी टैंक की बैटल तो बैटल है ना, आपको पता ही है, कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो उधर लेकिन एक चीज थी, वो कुछ भी इन्होंने किया 1965 का, पता क्यों हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऑफ कोर्स स्पेशली दिफा पाकिस्तान आज 6 सितंबर हम स्पेशली हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और हमारी जो नौजवान नस्ल इस वक्त देख रही है, हम बार बार इसको, इस कहानी को, इस स्टोरी को, इस तारीख को इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि पता चले कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, उनके जज्बे कितना जुनून, कितना स्ट्रॉन्ग है, और जो लोग आगे शमूलियत करें तो उनको भी ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बात ऑफ कोर्स जिस तरह हमने कहा 17 दिन में एक नहर भी क्रॉस नहीं कर पाए, और जैसा कि आपने वैसे उनका टारगेट वो था, जैसे प्लान से इंट्रो में आपने जैसे इंट्रो में कहा कि उनका प्लान यही था, और उनके जनरल ने ये प्लान की थी कि सुबह हम लाहौर जिमखाना में जाके नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी खाएंगे, खाली तो खा क्या निकाल दी। अच्छा, निकाल दी, ओके, गुड जी, गुड, अच्छा जी, बहुत अच्छा, आइंदा कभी भी ख्वाहिश नहीं करेंगे, नहीं ख्वाहिश नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, इसी से कंसर्न से मैं कहता हूँ कि वहाँ पे तो तहाशा कुर्बानियाँ हैं, शहादत हैं, अजीज भट्टी और जैसे कितने, और इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं कि मेजर अजीज भट्टी जो थे, जी, उनका बेटा वो हमारे साथ ट्रेनिंग में था। अच्छा, उनका कोर्स मेट, मतलब मेरा कोर्स मेट था, जी, और हमारी कोर्स में 40th PM में मेरा कोर्स है, तो वो मैं इमीडिएटली वार के बाद चला गया था, तो वो वहाँ पर उसको फिर इसी वजह से उसको अमेरिका सैंडर्स भी भेजा गया, सैंडर्स में, तो वहाँ पर उनको भेजा गया। तो कट इट शॉर्ट, वो असल में मैं फिर आपको 71 की बात बताऊं जरा,
وہ کہتے ہیں نا 71 میں ذرا یہ کہ جی ہم ہار گئے یا ہمارے تھوڑی سی وہ ہم ہارے نہیں، وہاں بھی ہتھیار ڈال دیا، وہ مجبوراً ڈالوایا گیا ہمارے جو فوجی تھے وہ تو کبھی ہتھیار ڈالنا چاہتے نہیں تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہم ایک بھی ہمارا بندہ زندہ نہیں بچے گا، ہم ان بنیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے، مگر وہ آرڈر تھا اور وہ تھا، اور اتنی مشکل حالات میں انہوں نے جنگ لڑی۔ آپ کو میں بتاؤں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب تک قوم آپ کے پیچھے نہ ہونا، یہ قوم جو آپ ہمارے یہ بھائی بہن، اور جب پوری قوم آپ فوج کے ساتھ ہوتی ہے نا تو پھر کوئی نہیں شکست مائی کا لال کوئی مائی کا لال کیا، مائی کے لال نہیں کچھ کر سکتے۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لب دیئے وچ وزار کڑے، اے دین میرے داتا دی نہ ایویں ٹکرا مار کڑے۔ اور یہ دعائیں ہیں، یہ صدائیں ہیں، اور یہ ان کے جو میں کہوں گی کہ ہمارے گھر والوں کا جذبہ جنون ہے۔ اور میں 5 ستمبر کا جب پروگرام کر رہی تھی تو شہداء کی فیملی تھی، اور میں یقین کریں ان بچوں کا جذبہ اپنے بابا کے لیے میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی۔ آپ کی اس بات پہ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، میں نے انڈیا کی اسی طرح کا ایک پروگرام دیکھا تھا، اور وہاں پر ان کی عورتیں، یہاں تو ہماری مائیں بہنیں بیویاں اس طرح ویلکم کرتی ہیں شہادت کو، اور اس طرح بوڑھے باپ جو ہیں وہ خوشی سے ان کی ہمارا رسم ہے کہ ہم شکر خدا کا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا، اور ہمارے لیے ایک آنر ہے خاندان کے۔ وہاں پہ عورتیں گالیاں دیتی تھی گورنمنٹ کو کہ میرے بچے کو مروا دیا، کیا کیا۔ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کی ماں تھی، رو رہی تھی ٹی وی پہ آ کے لائیو۔ تو مجھے کہا کہ بھائی لعنت ہے تم، ہمارے تو مائیں کم سے کم اعزاز سمجھتی ہیں شہید ان کا بیٹا۔ وہ کہتی ہیں ایک کیا بیٹا ہوتا، اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں بھی افواج پاکستان میں پاکستان پر شہید کرنے پہ گریزہ نہ کرتی۔ جاتے جاتے سر کوئی خوبصورت سا میسج۔ جی، قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی قوم ہیں جو ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ ایمان اگر آپ کا سچا ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے۔ آپ آج کے دن آپ ان شہیدوں کے لیے دعا کریں، شہید تو شہید ہیں، وہ جنت میں گئے، اس قوم کے لیے دعا کریں، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کریں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس میں سویلینز بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ ہمیں اس آئندہ دشمنوں کے چنگل سے بچائے، آمین ثم اور آمین۔ اس امید ہے کہ آپ خوش و خرم رہیں۔ آمین، اور آمین۔ آخر میں پیغام کے بعد میڈم آپ کا بھی، تھینک یو میم شی از لکنگ سو اسمارٹ، الحمدللہ، تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو، نہیں آپ نہیں، آپ ہمارے ویلنس ٹی وی کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، اس قابل ہمیں سمجھا، اور آپ نے فوج کی عزت، فوج کو عزت دی، ہمیشہ کرتے رہیں گے ہم۔ اور میں ایک اور جزاک اللہ، میں میجر مسرت ریٹائرڈ پاکستان ان سے آرمی چیف، آف کورس میں یہ کہوں گی ایک بار پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سر۔ میجر مسرت صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان آرمی کو، اور میں ایک بات آف کورس ابھی میں جا رہی ہوں بریک کی طرف، اور میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو مٹانے کی سوچیں نا، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے، جس نام پہ بنا ہے، تو اس کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور اس پر جب یہ بنا ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرے گی، کبھی نہیں مٹے گا۔ تو میں پھر کہوں گی، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے مٹنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکے ہو تم امتحان ہمارا۔ تو ڈونٹ یو ڈو دس، ایسا مت کیجئے ہمیشہ، پھر ہم ضرورت ہی نہ کرے ورنہ ہم نے چائے پلا دینی ہے۔ اور ایک اسپیشل ایک بچے کا ایک ویڈیو ہے جس پہ بڑا پیارا ایک فوجی سانگ بھی ہے، اور وہ دبئی سے بھیجا ہے، تو ان کے بچے کا نام ہے ابو بکر۔ تو یہ خوبصورت سا ویڈیو دیکھیں اور اس کی پرفارمنس دیکھیں، کیسے سلام پیش کریں ہماری